टॉटोमेरिज्म का देखो मतलब क्या होता है। टॉटोमेरिज्म का मतलब है कि भाई ये जो आइसोमर्स होंगे ना, इसमें मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सेम होगा, और इसमें जो आइसोमर्स होंगे वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्टेबल होंगे। ठीक है, और इसमें टू फॉर्म्स होते हैं जो एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। जैसे मान लो कोई कंपाउंड है, ठीक है, एक्स। कभी हमने मान लो सुबह 8 AM पे हमने इसको देखा, इसके 1 लीटर को लिया हमने सपोज इस कंपाउंड के, तो हम देखते हैं कि इसमें 20% आपका ए फॉर्म दिखाई दे रहा है और 80% आपका बी फॉर्म दिख रहा है हमें 1 लीटर में। ठीक है, मतलब 200 ml आपका ए फॉर्म दिख रहा है और 800 ml हमें क्या दिख रहा है, बी फॉर्म दिख रहा है। अब ऐसा भी हो सकता है कि मान लो हम दिन के 2 PM पे जाके फिर से इसको देखें इसी 1 लीटर को, तो हो सकता है कि हम ऐसा देखें कि आपका 40% ए फॉर्म दिखाई दे और 60% बी फॉर्म दिखाई दे। इससे आपको क्या पता लग रहा है कि ये पहले ये 20% था और ये 80 था, अब ये 80 में से आपका 20% कन्वर्ट हो गया ए में, बी वाला, और ए का कंटेंट इसीलिए बढ़ गया। तो इसमें दो फॉर्म्स होते हैं, उन्हीं को हम टॉटोमर्स बोलते हैं, और ये एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहते हैं। बोलते हैं कि ये जो टॉटोमर्स हैं ये एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं और ये एक थर्मोडायनेमिक इक्विलिब्रियम में रहते हैं। इनके बीच में एक इक्विलिब्रियम होता है। तो ये होता तो कई तरीके का है, आपके उसमें एक स्पेशल तरीका बताया जाता है जिसको हम बोलते हैं कीटो इनॉल। कीटो इनॉल टॉटोमेरिज्म। कीटो इनॉल क्या है देखो, कीटो का मतलब है कीटोन ग्रुप की बात हो रही है, और इन ऑल का मतलब है, इन मतलब डबल बॉन्ड और ऑल मतलब आपको पता ही है कौन से ग्रुप की बात हो रही है, अल्कोहल की। क्लियर है बात इतनी? तो आपका एक फॉर्म ऐसा होगा जिसमें कीटोन ग्रुप आपको दिखाई देगा, और एक फॉर्म ऐसा होगा जिसमें आपको ईन और अल्कोहल दो ग्रुप दिखाई देंगे। किसी भी एक कंपाउंड के दो फॉर्म आपको दिखाई देंगे, वो एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहेंगे। जैसे मान लो एग्जाम्पल लेते हैं, ये है जैसे कीटोन है, ये एसीटोन बोलते हैं इसका जनरल नेम, और IUPAC नेम अगर बोले तो होता है प्रोपेनोन 2। कीटोन है इसमें तो कीटोन ग्रुप है। ठीक, अब ये किस में कन्वर्ट होगा, इन और ऑल में, मतलब ऐसा कंपाउंड बनाएगा जो डबल बॉन्ड भी हो जिसमें और जिसमें अल्कोहल भी हो। तो होता क्या है देखो, ये जो हाइड्रोजन है यहाँ से एक हाइड्रोजन इसके पास चला जाता है और ये डबल बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हो जाता है। कैसे, ये CH3 सिंगल बॉन्ड C था, ये डबल बॉन्ड बन गया सिंगल बॉन्ड, और यहाँ पे एक H यहाँ से आ गया, ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आ गए, तो यहाँ पे अब डबल बॉन्ड क्रिएट हो गया और यहाँ से एक H हटाया तो यहाँ पे CH2 बन गया। अब अगर इसको देखो तो ये कंपाउंड था कीटोन, इसमें कीटोन ग्रुप था, और इस कंपाउंड को अगर देखो तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है और अल्कोहल भी है, तो इन ऑल हो गया। क्लियर है बात? इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म और इसको बोलते हैं इनॉल फॉर्म। ये दोनों एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, इसीलिए यहाँ पे ये आपका रिवर्सिबल का साइन लगाया गया। क्लियर?
ठीक, अब जैसे मान लो हमें इसका बनाना है, सपोज हमारे पास एल्डिहाइड दे दिया कोई, ये एल्डिहाइड है, ये क्या है, कीटो फॉर्म हो गया। अब इससे हमको बनाना है इनॉल फॉर्म, तो बन जाएगा क्या, देखो बन सकता है। अगर हम बनाना चाहें तो कोई पॉसिबिलिटी आपको दिखती है? ऐसा हो सकता है क्या कि यहाँ से एच इधर चला जाए और यहाँ से डबल बॉन्ड यहाँ आ जाए, देखते हैं बनता है क्या। यहाँ से एक एच गया तो सी एच बन गया, यहाँ पे क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड आ जाएगा, ये ओ एच बन जाएगा और ये क्या बन गया, एच। देख पा रहे हैं, ये कीटोन ग्रुप था, इसमें कीटो फॉर्म, और इसमें क्या आ गया, इन भी आ गया और ऑल भी आ गया। क्लियर है? यस और नो? और ये एक दूसरे के बोले जाते हैं टॉटोमर्स, और इस प्रकार का ये जो आइसोमेरिज्म है इसको बोलते हैं टॉटोमेरिज्म। एक दूसरे के ये क्या है, टॉटोमर्स, और ये एक दूसरे से इक्विलिब्रियम में रहते हैं, एक दूसरे में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं। आपको पता नहीं है, आप किसी टाइम पे देखोगे किसी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, किसी टाइम पे देखोगे किसी का परसेंटेज ज़्यादा होगा, एक दूसरे में कन्वर्ट होते रहना। क्लियर हुई बात, सारांश? अब आपको अगर कोई कंपाउंड दिया है तो आप टॉटोमर बना लोगे उसका? क्या करना है, उसके बगल का जो भी कार्बन जिसके पास हाइड्रोजन है, एक हाइड्रोजन नहीं, एक से ज़्यादा हाइड्रोजन अगर होगा तो उस हाइड्रोजन को मूव करा दीजिए, ओ के पास ओ एच डेवलप कर दीजिए, और ये जो डबल बॉन्ड ओ है उसको उसी कार्बन के पास ले आ दीजिए डबल बॉन्ड के फॉर्म में। ठीक, टाइम बोलिए बच्चा पार्टी। 37। अच्छा भाई, इंट्रो दे देते हैं आपका जो स्टार्ट करना था हमें। इलेक्ट्रोफाइल एंड न्यूक्लियोफाइल स्टार्ट करने जा रहे हैं। बेसिक चीज़ है, पूछा जाता है बहुत, कौन इलेक्ट्रोफाइल है कौन न्यूक्लियोफाइल है, एग्जाम्पल दे करके। ठीक है, तो अगर हम लोग बात करें केमिकल रिएक्शन की, तो ऑर्गेनिक में जो हम लोग केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं, उस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में केमिकल रिएक्शन में दो तीन चीज़ें होती हैं। जैसे मान लो एक कोई सब्सटेंस होगा जिसको हम बोलते हैं सबस्ट्रेट, इस सबस्ट्रेट के ऊपर कोई अटैकिंग रिएजेंट आता है और वो अटैक करता है, और अटैक करने के बाद वो बनाता है प्रोडक्ट। क्लियर है इतनी बात? तो ये सबस्ट्रेट के ऊपर जो अटैकिंग रिएजेंट होते हैं, ये अटैकिंग रिएजेंट कितने तरीके के होते हैं वही हम बात कर रहे हैं। उसमें से एक तरीका है जिसको हम बोलते हैं न्यूक्लियोफाइल और एक को बोलते हैं इलेक्ट्रोफाइल। अब इलेक्ट्रोफाइल न्यूक्लियोफाइल हैं क्या, थोड़ा सा इंट्रो दे दे। इलेक्ट्रोफाइल और दूसरा है आपका न्यूक्लियोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब होता है इलेक्ट्रॉन प्लस फिलस वर्ड से बनता है ये। फिलस का मतलब होता है लवर, इलेक्ट्रॉन लवर।
और न्यूक्लियोफाइल का मतलब निकाला जाता है न्यूक्लियस लवर। ठीक है। इलेक्ट्रॉन लवर का मतलब है कि जो मतलब इलेक्ट्रॉन से अट्रैक्ट होगा। तो अगर इलेक्ट्रोफाइल की हम बात करें तो हम ये भी कह सकते हैं कि ये इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होती है। भाई बोला जाता है ना, जो चीज आपके पास नहीं होती है आप उसके ही पीछे भागते हो, ह्यूमन टेंडेंसी है ना। तो इलेक्ट्रोफाइल कौन होगा, इलेक्ट्रॉन का लवर कौन होगा, जो इलेक्ट्रॉन जिसके पास कम होंगे, ऐसा एटम ऐसा मॉलिक्यूल जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है, वो इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा, गेन करना चाहेगा, तो उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोफाइल। न्यूक्लियोफाइल का क्या मतलब होता है, न्यूक्लियस लवर। और आपको पता है कि न्यूक्लियस का मतलब होता है पॉजिटिव चार्ज की बात कर रहे हैं। तो ऐसे जो कि आपके इलेक्ट्रॉन रिच होते हैं, मतलब जिनके पास इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज जो है वो न्यूक्लियस लवर होती है, क्योंकि इनके पास इलेक्ट्रॉन होता है, इलेक्ट्रॉन आपको पता है माइनस चार्ज वाला होता है, तो वो न्यूक्लियस लवर होती है, उनको न्यूक्लियोफाइल कहते हैं। क्लियर हुई इतनी बात? ठीक। जैसे मान लो हमारे पास एक एग्जांपल छोटू सा ले लेते हैं, हाइड्रोजन है हमारे पास, हाइड्रोजन के पास 1s1 होता है। अब क्या करें, हम इसके इलेक्ट्रॉन को निकाल दें तो ये H+ बन गया। अब ये जो H+ बन गया ये क्या है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला हो गया। अब पहले इसके पास एक इलेक्ट्रॉन थे, अब वो इलेक्ट्रॉन भी हमने छीन लिए, निकाल लिए। तो अब ये क्या चाहेगा कि इसको कोई इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज मिल जाए तो ये उससे इलेक्ट्रॉन ले ले। तो इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन चाहता है, तो इलेक्ट्रॉन लवर हो गया। मतलब ये क्या है, इलेक्ट्रोफाइल है। क्लियर हुई बात इतनी? न्यूक्लियोफाइल देखो, न्यूक्लियोफाइल का भी एक एग्जांपल ले लेते हैं, फिर उसके बाद डिटेल में तो इसको कराना ही आपको। न्यूक्लियोफाइल का मतलब कोई ऐसी स्पीसीज जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा हो। जैसे इलेक्ट्रोफाइल को हम लोग ऐसे E+ से शो करते हैं, न्यूक्लियोफाइल को शो करना है तो ऐसे लिखते हैं Nu, ऐसे दिखाते हैं इलेक्ट्रॉन है इसके पास। जैसे मान लो न्यूक्लियोफाइल की बात करें तो NH3 को देखो, अमोनिया को। अमोनिया जो मॉलिक्यूल होता है, हाइड्रोजन से एक एक सिंगल बॉन्ड होता है नाइट्रोजन का। नाइट्रोजन के लास्ट में आपको पता है कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 5 होते हैं। तो 3 से इसने बॉन्ड बना लिया, 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास है लोन पेयर, तो ये इलेक्ट्रॉन रिच है। 2 इलेक्ट्रॉन इसके पास ऐसे हैं जो ये दे सकता है किसी को। तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन ज़्यादा वो किसका लवर होगा, न्यूक्लियस का लवर होगा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन माइनस चार्ज होता है। तो NH3 क्या हो गया, न्यूक्लियोफाइल हो गया। क्लियर हो गई बात इतनी? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ढेर सारे एग्जाम्पल इसके करेंगे, समझेंगे और वैरायटी। चलिए बाय बाय।